हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं वित्त प्रश्नावली 2.2 का आईएमपी है ना। आईएमपी सवाल है 2/10/2025 में आने वाला है ना। लगभग प्रश्न क्रमांक पहला वाला हम कर रहे हैं। कौन सा? पहले वाला। इसमें दे रखा है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है हमें ना। क्या करना है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करने इनके है ना। और उसके बाद क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखो इसको क्या है सवाल हमारा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x माइनस के 8 है ना। तो हमें देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स का वर्ग है और यहाँ पर कितना है 8 है। तो इसमें हमें फर्स्ट इंटू लास्ट का क्या करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? तो देखो इधर से कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है तो इसमें -8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो तो कितना आ जाएगा -8x स्क्वायर। कितना आ गया? -8x स्क्वायर। अब हमें इस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है ना। यहाँ पर ऐसी संख्या एक और लेनी है, ऐसी संख्या से हमें इसको गुणा करना है। तो यदि हम गुणा करें तो कितने आ जाए? 8 आ जाए। और यदि हम उसमें से है ना गुणा करें 8 आ जाए और जोड़ें तो कितने आ जाए? 2 आ जाए है ना। सॉरी घटाएं तो कितने आ जाए? 2 आ जाए। और गुणा करें तो कितने आ जाए? 8 आ जाए है ना। तो वो संख्या हम 4 से, देखो 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे है ना। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर यदि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे ना। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? 4 और 2 लेनी है। ठीक है, तो करेंगे हम हल करके लिखेंगे है ना। हल कैसे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, फिर यहाँ पर लेनी है हमें 4x लेनी है। कौन सी? 4x। अब क्या लेंगे हम? प्लस के 2x लेंगे। कितने? प्लस के 2x। और माइनस के कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इससे आगे हमें क्या करना है? देखो इससे आगे हमें करना है यहाँ पर इन सब के हमें अलग अलग टुकड़े करके लिख देना है, तोड़ के लिख देना है सबको। ठीक है, कैसे लिखना है? तोड़ के। देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम एक्स गुणित एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम एक्स गुणित एक्स लिख दिया है ना, माइनस ये माइनस। ठीक है, 4 को हम 2 गुणित 2 कर सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे हम 2 गुणित 2 लिखेंगे। ठीक है, और फिर गुणित में क्या है? एक्स है हमारा, तो गुणित में एक्स कर दिया प्लस, तो ये रहा हमारा प्लस। उसके बाद देखो 2 है तो 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो 2 हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। गुणित क्या है? एक्स गुणित एक्स लिख दिया। ठीक है, उससे आगे हमें क्या करना है ना, इससे आगे मिटा देते हैं इसको, इधर जगह नहीं बचेगी अपनी। तो क्या लिखा हमने? 2 गुणित एक्स है ना, माइनस ये माइनस। अभी 60 को भी हम फैक्टर करके तोड़ सकते हैं ना, नहीं तोड़ना है तो ऐसे तोड़ लेना है ना। 2 दूनी 2 चौकी 8 और 2 दूनी कितने होते हैं? 4 है ना। 2 दूनी कितना होता है? 4 और 2 1 कम 2, तो 3 टुकड़े हो गए ना। 2 गुणित 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, अब यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से लगाकर ये जो प्लस है ना, इससे इधर, इस माइनस से इधर का और इस माइनस से इधर जो संख्या है, इनमें से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, यानी कि क्या सेम दिख रहा है ना। तो जो कॉमन निकलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी को हम कोष्टक में लिख देंगे ना। और यहाँ से हमें यहाँ तक के बीच में इस माइनस से इधर और माइनस से उधर देख के कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से और इधर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स यहाँ है, एक्स इधर भी है, तो हमने एक एक्स बाहर निकाल लिया। क्या निकल गया हमारा? एक्स बाहर निकल गया है ना। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे हम? देखो एक तो इधर एक्स बचा हुआ है तो ये एक्स लिख दिया हमने है ना, माइनस तो ये माइनस। यहाँ पर क्या बचा है? 2 गुणित 2 बचे हुए ना, तो 2 से हम 2 में गुणा कर लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अगली क्या है? देखो प्लस के, तो ये प्लस है। इधर यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? इधर यहाँ से और इस जगह से क्या कॉमन निकल रहा है हमारा? तो देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 इधर भी है, तो 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। बच्चा क्या? इधर एक्स है ना, और ये 2 गुणित 2 बचे हुए ना, तो हम 2 का 2 में गुणा कर लेते हैं। देखो माइनस कितना आ जाएंगे? 2 दूनी 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 है ना। अब यहाँ से देखो x-4 यानी कि ये बाहर है ना, अलग एक बार लिख लेंगे हम इसको, एक बार लिख लेते हैं कोष्टक में x-4 है ना। एक्स माइनस कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। अब बचा क्या हमारे पास? जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। क्या बचा है? एक्स है ना, एक्स प्लस के कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। ठीक है ना। अब दोनों हमारे आ गए। अब क्या करना है हमें? शून्य को, अब इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य से हम क्या करेंगे? आगे करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। एक्स माइनस 4 बराबर कितने? 0 कर देंगे ना। व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे आगे जाके ना, व्यापक समीकरण से तुलना। और इधर भी कर देंगे हम, इसको भी क्या करेंगे? एक्स प्लस 2 बराबर कितने? 0। अब क्या करेंगे? देखो एक्स तो ऐसा कैसा बराबर, ये जो 4 है ना, इसको पक्षांतर करके बराबर से उधर ले जाएंगे ना, तो काय के हो जाएंगे? इधर माइनस के तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? यहाँ 4 आ गया। इधर भी क्या करेंगे हम? एक्स है ना बराबर, इस 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे हम लोग है ना, तो क्या काय का हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अब ये आ गया, हम इसको मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा है ना। ये हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना? 4। और ये हमारा बीटा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा ना, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको हम करते हैं है ना, मिटा देते हैं। देखो इससे आगे हम लोग करते हैं इसको है ना। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया सबको। आगे हम करते हैं इसको, क्या करेंगे हम? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल है ना। तो सबसे पहले इसके व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे हम लोग है ना। यहाँ कर लेते हैं है ना, व्यापक समीकरण से
तुलना, है ना। तो व्यापक समीकरण हमारी क्या होती है, पता ही होगा सबको, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है 0। ये होती है हमारी व्यापक समीकरण, ठीक है। तो इसी समीकरण में से हम देखो इसको मान लेते हैं हम एक से, ये एक से ना हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो संख्या नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ना। तो यहाँ ले लेते हैं ए बराबर कितना ले लेते हैं, एक ले लेंगे, कितने ले लेंगे, एक। और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, है ना। और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 8 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे, है ना। अब क्या करना है हमें, देखो इसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कर लेना, हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा, है ना, प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटा ए, है ना। तो देखो माइनस बी बटा ए, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, अल्फा, अल्फा क्या है हमारा, देखो यहाँ पर कितना आया है, 4 आया, प्लस ये प्लस, है ना। बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान माइनस के कितने आए हैं, 2 आए, है ना। तो ये 2 लिख लिया कोष्टक में हमने, बराबर माइनस बी, बीटा का मान कितना आया हमारे पास, बीटा है यहाँ रखा था ना, सॉरी बी का, है ना, माइनस बी, यानी बी का मान कितना है, माइनस का तो यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन ये भी माइनस के, तो माइनस के 2 बटे में कितना ए है, तो ए का वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक है, कितनी है, एक है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ घट जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पर, माइनस के 2 बच जाएंगे ना, सॉरी कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पर, 2 बच जाएंगे, बराबर। इधर भी क्या होगा, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएंगे, इधर भी 2 आ गया हमारा, इधर भी 2 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो गुणनफल के लिए फार्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है, क्या होता है, सी बटा ए। तो इसमें मान रखते हैं, देखो अल्फा का मान कितना आया था हमारा, अल्फा यहाँ पर तो कितना आया था, 4, है ना, ये 4 रख दिया हमने। फिर बीटा, है ना, कुछ नहीं गुणित लगेगा यहाँ पर, है ना। बीटा का मान कितना आया था हमारा, माइनस के 2, तो कोष्टक में हम क्या रख देंगे, माइनस के 2 बराबर। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 8 है, कितने हैं, माइनस के 8, और बटे में कितना है ए, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, देखो गुणा हो जाएगा, 4 दूनी कितने 8, तो माइनस के कितना आ जाएगा 8, और बराबर इधर तो ऑलरेडी माइनस के 8 है, ये 1 को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना, ये तो हर संख्या के बटे में 1 ऑलरेडी होता है ना। देखो यहाँ भी 8 आ गए, यहाँ भी माइनस के 8 आ गए ना, दोनों तरफ आ गए, यहाँ भी 2 प्लस के 2 आ गए, यहाँ भी प्लस के 2 आ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा सवाल सही है, ठीक है। ये सत्यता का, इसकी हमने क्या कर ली, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमारी हो गई है, ठीक है। ये सवाल हमारा पूरा क्लियर हो चुका है।